गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रतन सर। अ, हम आप लोगों को 12th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सेकेंड पार्ट लाइट। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है संपोषी और दूसरा होता है विनाशी। तो हम लोगों ने संपोषी और विनाशी के बारे में पढ़ा था कि संपोषी क्या होता है कि जहाँ भी प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है वो संपोषी होता है, और जहाँ भी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वो विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने एक व्यंजक निकाला था परिणामी तीव्रता का व्यतिकरण में, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो उनके परिणामी विस्थापन का समीकरण क्या होगा। तो उनके आयाम का समीकरण और परिणामी तीव्रता का समीकरण हम लोग निकाले थे, और उस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, आप लोग के क्वेश्चन दिए थे। ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग लगाए हों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, एक ही दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। इन तरंगों के बीच कालांतर कितना है? इन तरंगों के बीच कालांतर कितना है यदि परिणामी आयाम दिया हुआ है √2a तथा a हो। ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो परिणामी आयाम का समीकरण था वो a बराबर या a² बराबर था a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये cos फाई। ठीक है। जहाँ आपका फाई कालांतर है। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि आयाम समान है। तो आयाम समान है तो इसका मतलब ये है कि a1 बराबर a2 बराबर a। ठीक। और परिणामी आयाम आपको दिया हुआ है a बराबर √2a। ये दो कंडीशन दिए हुए हैं, आपसे फाई का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में रखते हैं हम लोग। तो जब इसका मान a का रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 का a का स्क्वायर, और ये a² प्लस a², और ये हो जाएगा 2 गुणे a, और ये क्या cos फाई। ठीक है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2a², और ये जोड़ेंगे तो ये 2a², ये भी होगा, और ये हो जाएगा 2a², और ये क्या हो जाएगा cos फाई। तो एक काम करते हैं, 2a से भाग दे देते हैं। तो जब 2a से भाग देंगे तो इधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos फाई। ठीक है। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा cos फाई इक्वल टू 0। और cos फाई की कितनी का मान 0 होता है? π/2 का। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos फाई और ये cos π/2। तो cos से cos हट जाएगा तो ये आ जाएगा फाई बराबर π/2। ये हो गया। जब इनका परिणामी आयाम कितना है, √2a है, तो आपका इन दोनों के बीच का कालांतर कितना होगा, π/2 आएगा। चलिए एक इसी में और क्वेश्चन है, एडिंग क्वेश्चन। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वही है, आयाम सेम है,
बस इसमें परिणामी तीव्रता चेंज है, ए बराबर स्मॉल ए है। ठीक है, तो जब हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये भी ए का स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a² cos फाई। तो ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि a² प्लस 2a² cos फाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन करके 0 में भेज दें तो ये आएगा 1 प्लस 2 cos फाई इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ पे 2 cos फाई इक्वल टू क्या आएगा -1। तो फाई इक्वल टू कितना होगा cos फाई इक्वल टू होगा आपका -1/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि cos के कितनी का मान -1/2 होता है, तो ये होता है cos 2π/3। ठीक है, यानी 120 डिग्री का cos 120 का मान -1/2 होता है। यहाँ लिख देते हैं cos 1 डिग्री 120 का मान -1/2 होता है। तो इसी को हम लोग पाई के में चेंज कर दिए हैं, तो 120 जो होगा वो 2π/3 के बराबर होगा। और पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं 180 लेते हैं। ठीक है, तो cos से cos हट जाएगा तो फाई बराबर आएगा 2π/3। ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का देख लीजिए, आंसर आ गया आपका कि आयाम कितना हो गया √2a का आंसर आया π/2 और a के लिए आया 2π/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:9 है, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए लगाते हैं। एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम। तो उसके लिए पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे कि आई मैक्स और आई मिनिमम यही है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो ये आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात चाहिए तो उसके लिए आपको a1 a2 का मान चाहिए। ठीक है, और जैसा कि क्वेश्चन में आपको तरंगों के आयामों का अनुपात दिया हुआ है, तो चलिए नोट करते हैं। तो आयाम आपके कितने यहाँ पे दिया है, a1 संबंधे a2 4:9। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं a1 बटे a2 बराबर 4/9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि a1 a2 का मान आयाम का अनुपात दिया हुआ है जब, तो उत्पन्न परिणामी तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम अनुपात कितना होगा। तो आप यहाँ से a1 का मान निकाल सकते हैं 4/9 a2। अब इसको उठा के सब उसी फार्मूले में रख दीजिए a1 का मान। तो देखिए यहाँ पे आई मैक्स निकालना होगा जब, तो a1 का मान होगा 4/9 a2 प्लस a2। तो यहाँ से अगर कॉमन कर लें a2 तो 9 1 कम 9 9 4 13/9 a2। ये हो गया आपका आई मैक्स। ठीक है, ऐसे ही आई मिनिमम निकाल लीजिए।
तो जो आपका आई मिनिमम होगा ये हो जाएगा 4/9 A2 माइनस A2, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 5/9 A2। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग आई मैक्स और आई मिनिमम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9×13/9 A2 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा -5/9 A2 का स्क्वायर। तो A2 से A2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/81, और ये 81/25 उलट जाएगा नीचे वाला, तो 81 कैंसिल हो जाएगा, यह 169/25। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 169 संबंधी 25, ये आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं चैप्टर का, और बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2 और। देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, फार्मूले के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसी फार्मूले पे लगाया हुआ है। एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, एक ही 2 तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुँच रही हैं, इनके बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a और 0 हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। बार बार फार्मूला लिखने से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि A² बराबर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, चलिए नाम लिख देते हैं। ये जो A है वो परिणामी तरंग का आयाम है, ठीक है, और जो आपका A1 है वो आपका पहली तरंग का आयाम है, और जो आपका A2 है दूसरी तरंग का आयाम है, और जो फाई है वो दोनों तरंगों के बीच कालांतर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये फार्मूला था हमारा, जिस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आयाम इक्वल दिया हुआ है, यानी A1 बराबर A2 बराबर A दिया है। ठीक है, और परिणामी तीव्रता जो है वो √2a दिया है, नहीं सॉरी 2a। अब चलिए यहाँ पे फार्मूले में रखते हैं इसको।
तो जब रखेंगे 2a तो जाएगा ये 2a का स्क्वायर और ये जाएगा a का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर, जहाँ जहाँ a1 a2 है वहाँ पे a रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a गुणे a गुणे कॉस 5। हमें 5 का मान निकालना है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 5। यहाँ पे गुणा करेंगे a का a में तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2a स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 प्लस cos 5। तो जब 1 इधर आएगा घटेगा तो cos 5 इक्वल टू 1 होगा। और cos के कितनी का मान +1 होता है? 0 डिग्री का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 5 इक्वल टू cos 0। तो बताओ यहाँ से 5 इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया पहले का। अब दूसरे के बीच आप देख रहे हो यहाँ पे परिणामी आयाम 0 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, सब कुछ वही है। सेकेंड क्वेश्चन, a बराबर यहाँ पे 0 दे दिया है, a1 बराबर a2 बराबर a दिया है। रखिए, तो 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a गुणे a और ये cos 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 5। तो 2a इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर cos 5 इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तब बताया यहाँ पे cos 5 इक्वल टू क्या होगा? -1। तो cos के कितने का मान -1 होता है? -180 का। तो आप लिख सकते हैं cos पाई का मान होता है -1। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि cos 180 का मान होता है -1। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 5 बराबर कितना होगा? ये पाई होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम a तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें 270 डिग्री कालांतर में गुजरती हैं। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? क्वेश्चन देख लीजिए दूसरा, कि किसी माध्यम में एक ही बिंदु पर समान आयाम a तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें 270 कालांतर में गुजरती हैं। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में इस बार आपसे क्या पूछा है कि पहले फार्मूला आपको पता ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सलूशन निकालते हैं हम लोग। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो चलिए पहले मान लिख लेते हैं क्या दिया है। आपको दिया है a1, मतलब समान आयाम का मतलब a1 a2 बराबर a, और फाई का मान दिया है 270 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है? a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला है a स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 है। ठीक है, तो अब a का मान निकालना ही हमें, तो a को रहने दो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 2a² cos फाई। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग a², ये हो जाएगा 2a² प्लस 2a² और cos फाई का मान रखते हैं 270। अब हमें cos फाई का मान निकालना पड़ेगा 270 डिग्री का कि कितना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए ये लिख सकते हैं cos 180 प्लस 90। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये आपका cos 90 प्लस ईटा में चेंज नहीं होता है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा माइनस cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी cos 270 का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब रखेंगे यहाँ पे a² बराबर 2a² प्लस 2a² गुणे 0, और की संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो a² बराबर आपको मिलेगा 2a²। तो अब आप बताइए यहाँ पे अंडर रूट ले लें दोनों पक्षों का, तो जाएगा अंडर रूट 2a²। तो अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ये हमारा उस तरंग का परिणामी आयाम। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। दो तरंगे जिनके दोलन का आयाम 3 मिमी तथा 4 मिमी है, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, इन बिंदु पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। इनका कलांतर दिया हुआ है 0 डिग्री, और फिर 180 दिया है, π/3 दिया है और π/2 दिया है। चलिए इन सब का परिणामी आयाम निकालना है, यानी कैपिटल A का ही मान निकालना है। तो लेकिन इसमें 4 पॉइंट है, तो हम 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप लोग लगाएंगे अपने से। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखें यहाँ पे दो तरंगे जिनके दोलन का आयाम 3 मिमी तथा 4 मिमी है, यानी a1 a2 का मान दिया है। a1 का मान 3 मिमी, a2 का मान 4 मिमी दिया है। और फर्स्ट कंडीशन में, ये पहला कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं, और फाई का मान दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक, तो ए का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला बताइए, a² बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, a² का मान निकालना ही है। a1 a2 का मान रखिए, तो एक का है 3 मिमी, तो 3 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे cos 0 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, रख दीजिए उठाकर। तो a² बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौके 16। अब कितना होगा, ये cos 0 का मान 1 हो गया, तो 4 12 दूनी 24 जोड़िए, ये हो जाएगा 16 9 25 प्लस 24, 25 24 49 होता है। अब यहाँ पे a² बराबर 49, तो a बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 49 होगा, और इसका मान हो गया आपका 7, तो यानी इसका आयाम कितना आएगा, 7 मिमी। चलिए पहला आंसर आपको मिल गया। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरे में फाई का मान पाई है और बाकी सारी क्वेश्चन वही है, तो हम लोग रख देते हैं सीधे सीधे यहीं पे कि ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कास फाई। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा है साइन 90, और साइन 90 का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका भी कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका आएगा कि काश पाई इक्वल टू लिख सकते हैं काश 90 प्लस काश 90, ठीक है। और काश 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आएगा माइनस, सॉरी, ये 90 प्लस 90 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस साइन 90, और साइन 90 का मान होता है -1, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये 3 का वर्ग 9 और ये 16 माइनस हो जाएगा ये, और ये 4 3 12 दूनी 24, तो 16 9 कितना हो गया 25 माइनस 24। अब आप बताइए 25 में 24 जाएगा, एक बचेगा, और एक का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी 1 मिमी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरे में है π/3। तो क्वेश्चन तो सेम है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई है। तो मान वही रखना है आपको, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया a1 का जो मान है वो 3 का स्क्वायर है, ये 2 गुणे 3 गुणे 4, और ये हो जाएगा कॉस कितना π/3, ठीक। अब आप बताइए कि कास π/3 का मान कितना होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि कास π/3 बराबर होता है, यानी कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। रखें तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 4 चौके 16 और ये 24 गुणे 1/, काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो आपका ये आएगा 16 9 25 प्लस 12, यानी ये 37 आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 37, तो ए बराबर कितना आएगा अंडर रूट में 37। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर ये अंडर रूट में 36 होता तो इसका वर्गमूल कितना लिखते हैं 6, तो यानी ये 6.08 मिमी के बराबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चौथा, ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 और ये हो जाएगा cos π/2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 9 16 और ये 2 गुणे 3 मतलब 4 × 12 और cos 0 का मान 0। तो अब गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा ख़त्म हो गया 0 से, तो ये कितना आएगा 25, तो ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25, यानी 5 मिमी, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, चौथा। उसके बाद आप लोग अपनिष्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। तो इनके अध्यारोपण से, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात कितना है? 4:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या है कि समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयाम दिया हुआ है, यानी आपको दिया है A1 संबंधी A2 बराबर 4:3। तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से आई मैक्स पूछ रहा है और आई मिनिमम। तो आई मैक्स होता है और आई मिनिमम होता है A2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पे रख के देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में देख सकते हैं कि A1/A2 का मान दिया है 4/3। तो A1 बराबर कितना होगा? 4/3 A2 होगा। ठीक है, रखते हैं। पहले आई मैक्स निकाल लें। तो आई मैक्स निकालेंगे तो के ये हो जाएगा 4/3 A2 प्लस A2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3 एकम 3, 4 3 7 बटे 3 A2 आएगा। ठीक, आई मिनिमम निकालते हैं। के 4/3 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा के 4 A2 माइनस 3 A2 बटे 3। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा के A2/3 का होल स्क्वायर। चलिए रखते हैं यहाँ पे आई मैक्स और आई मिनिमम का मान। तो जाएगा के गुणे कितना आया था? ये आया था आपका 7/3 A2। तो जाएगा 7/3 का मतलब क्या हो गया? 49/9 A2 का स्क्वायर। पूरे के बटे में के A2 का स्क्वायर बटे 9। तो 9 से 9 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, के से के कैंसिल। तो अब आप बताइए कि क्या मिलेगा? तब आपको आई मैक्स मंदे आई मिनिमम इक्वल टू 49/1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए आप लोग आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। तो भाई 2-3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने अपने फेयर कॉपी पे और इसका आंसर आपको भेजना है। समान आवृत्ति की दो तरंगों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया है, I0 था, I0 0 है, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो
उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात करना है। और छठवां क्वेश्चन क्या है, समान आवृत्ति की समान आयाम की एक ही दो तरंगों के बीच व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम ए ही प्राप्त हो तो दोनों तरंगों के मध्य कालांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यही 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए, देख लीजिए अच्छे से और इसको लगा के आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए, देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ है सब, तो आंसर के साथ है, आप बस मिला के क्वेश्चन लगा कर मुझे इसका आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।